सभी का मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में एक चीज़ याद रख लीजिए आप, सामर्थ्यवान लोगों को कोई भी चीज़ देने का मतलब ये कुएं में डालना। मैं आपको सच कह रहा हूँ, उनके बच्चों को दुलारने का मतलब है सोते बच्चों को प्यार करना। अब इसका खुलासा समझ लीजिए, क्योंकि उनको आपकी चीज़ों की कोई कदर ही नहीं है। वो चाहे आपका कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो कहते हैं कोई कितने बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई धनवान हो, पदवान, कुछ भी हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आपसे, आपकी चीज़ों से। बट ठीक है, हाँ आप ले आते हो बस, तो ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हुआ भाई, आपको उनसे काम हो तब तो आप ले जाते हुए अच्छे लगते हो। आपको किसी ऑफिस में काम हो, किसी क्या कहते हैं किसी व्यक्ति से काम हो, फिर वो छोटा बड़ा कैसा भी हो, ठीक है ना, वहाँ पे तो अच्छा लगता है। कई बार क्या था, हम त्योहारों के ऊपर भी कोई चीज़ देते हैं, अपने परिचितों में भी देते हैं, अपने क्या कहते हैं किसी ऑफिस में जो अपने होते हैं उसमें भी देते हैं। तो वहाँ जहाँ हमारा काम पड़ता रहता है वो अलग चीज़ होती है। लेकिन नॉर्मल रूटीन लाइफ में आप किसी घर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो क्या होता है, कई बार मेरे जैसे संकोची व्यक्ति जो होते हैं, मतलब जो भी भावनात्मक, संकोची भावनात्मक व्यक्ति, सुधार रहा हूँ, उस शब्द को सुधार रहा हूँ, भावनात्मक व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ें लेके जाते हैं, हमेशा एक स्वभाव बन गया। हालांकि मैंने भी ये कहीं सीखा, तभी तो मैंने इस चीज़ को अपनाया। लेकिन होता क्या, कई लोग वहमी होते हैं जी, क्यों लेके आता है, किस लिए लेके आता है, आज शनिवार, आज मंगलवार, आज, जबकि मेरा ऐसा कोई भाव था ही नहीं, मेरे को जैसा मालूम पड़ा। कुछ लोग शक्की होते हैं क्योंकि उनको खुद को क्या कहते हैं, कोई ना कोई मतलब इस चीज़ को लेकर चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही वो खुदगर्ज होते हैं, ज़्यादा, तो उनको लगता है हमें भी खर्चना पड़ेगा। या स्वार्थी होते हैं, या लोभी होते हैं, पैसा उनके जेब से निकलता नहीं, आप सीधा कहीं ना, पैसा उनकी जेब से निकलता, तो उनको हमेशा इस चीज़ कहते हैं किस लिए खर्चना, क्यों खर्चना, किस लिए। तो वो एक समस्या थी। तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जो आपकी कदर तो करते हैं सारी चीज़ की, आपकी भावना की कदर करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो साथ साथ में हर बार इतने शब्द ये वाले बोल जाते हैं, आप किस लिए लाते हो, क्यों लाते हो, किस लिए लाते हो, क्यों लाते हो, आप ऐसा मत करा करो। तो अब उससे क्या होता है कि वो चीज़ें बार बार बोलने से आदमी गिल्टी कॉन्शियस में आ जाता है कि शायद मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। आपको ऐसा क्यों करना ना, मत करिए। याद रखिए, इस संसार के अंदर जो बहुत आपकी भावना की कदर करते हुए हर चीज़ को प्रेम से लेता और अच्छे शब्द बोलता हो, भावना को प्रदर्शन करता हो, बल्कि उसको जब वो चीज़ खा रहा है या उस चीज़ को प्रयोग कर रहा है, तो आपको वो एक बार फ़ोन पे भी बोल रहा हूँ कि देखो जी, अब हमने आपकी चीज़ का ही प्रयोग करा और यह चीज़ खाई या इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हमारे को दिल को अच्छा लगा। फिर तो वो व्यक्ति चाहे धनवान हो, पदवान हो, कोई भी, फिर तो आप उसके लिए करिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर सोते बच्चे को प्यार करने के बराबर तो उनके बच्चों को दुलारना, उनको क्या फर्क पड़ना है। समर्थ व्यक्ति हैं, समर्थवान है, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, उनके घर में कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिया हो, वो सामर्थ्य है, उन व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उससे बढ़िया चीज़ें उनके पास रहती, ठीक है ना। और या तो फिर आपका कद पद इतना बड़ा हो कि आप क्या कहते हैं कि विदेश से एक अलसी के बीज जो आते हैं, अलसी मतलब अलसी मंगवा के एक पैकेट दे दो, पाव भर भी, तो भी क्या कहती है, देखो जी विदेश से मंगवाई अलसी, हमारे लिए विदेश से आई है ना। तब तो वो सामने वाला भी इस चीज़ को समझेगा, चाहे वो भी कितना बड़ा। अन्यथा आप चाहे क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं सिल्वर कोटेड भी ला के दोगे ना, अलसी में भी सिल्वर कोटेड बना के दोगे और अच्छा 1 किलो दे दोगे, तो कितना महंगा हो जाता है। तो भी क्या कहते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये आप नोट कर लीजिए। इसीलिए सीमित रहिए, बस काम हो तब किसी से कुछ व्यवहार करिए, लेन देन का जो भी, वो भी सप्रेम भेंट होती है या कोई तीज त्योहार, बस। नमस्कार, मंगल कामना।